मोदी जी जो काम करते हैं नीतीश जी करके दिखाए, हम वोट साथ हैं। वो सरकार में आते हैं तो वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। पब्लिक को विकास चाहिए। सरकार नीतीश को बनेगी। हम लोग अपने लिए नेता चुनेंगे और राजू तिवारी को ही चुनेंगे। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, HTV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं चुनाव चौपाल और चुनाव चौपाल की गाड़ी अब पहुंच चुकी है गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर बाज़ार पे हम हैं इस वक्त। तो इससे पहले कि हम आपको इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें कुछ बता दें संक्षेप में, ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें इस सीट से मौजूदा विधायक जो है LJP के राजू तिवारी हैं और चूँकि LJP और BJP का गठबंधन नहीं हुआ इसलिए इस बार यहाँ पे BJP ने अपना प्रत्याशी सुनील मणि तिवारी के रूप में उतारा है। इसके अलावा महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं ब्रजेश पांडे। जो इस तरह के तमाम प्रत्याशी हैं, कुल 12 प्रत्याशियों ने यहाँ से अपना नामांकन भरा है। तो ये सब तमाम परिस्थितियाँ हैं इस विधानसभा क्षेत्र की और यहाँ की जनता के मन में क्या कुछ है ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं पहाड़पुर। तो इस तरफ जो है गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता है, तो सीधे हम जनता के पास पहुंचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या सवाल है। क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बताएं। सत्येंद्र ठाकुर। सत्येंद्र जी, इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं अपने क्षेत्र से? किस तरह का विधायक चुनना चाहते हैं? राजू तिवारी को। राजू तिवारी जी को। तो वो जो है उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। क्या किया है उन्होंने? बहुत काम किए हैं। जैसे बहुत रोड हावी जावी सब बनवाया है। लेकिन आपके क्षेत्र में बाढ़ बहुत आता है जो है आता है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है? वो ठीक है किया है, सबको उन्होंने मैनेज किया है। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताएं। राजकिशोर प्रसाद। राजकिशोर जी, क्या माहौल है आपके विधानसभा क्षेत्र का? अरे अभी तो चुनावी सरगर्मी चल रही है। हाँ। अब थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि जो हाँ किस टाइप के माने चुनाव का इति हो रहा है उसी टाइप से हम लोग अपना मतदान करेंगे। दूसरा क्या आप क्या करते हैं? एक तो बिजनेस व्यापार करते हैं। आप घर प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? हम दुधियावा सर, यहाँ मेरा घर है। अच्छा, तो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र जी जी जी। तो इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या चीज़ जहन में रख करके जाएंगे? क्या चीज़ मन में सोच के जाएंगे? ऐसे तो अपना मतदान हम करने जाएंगे तो मेरा मुख्य चीज़ है होगा कि ये हमारे स्थानीय जो विधायक लोग हैं वो अब देख लिया जाएगा कि हमारे माने प्रति कौन आदमी है, कौन माने यदि हो रहा है, इसी से हम अपना मतदान ये देख लेंगे कि कौन प्रत्याशी बेटर हैं, उनके उस हिसाब से वोट करेंगे। पहले से अभी मन नहीं बनाया उन्होंने। कुछ युवा भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? तो मेरा अभिषेक कुमार ठाकुर नाम हुआ। तो अभिषेक जी, इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या चीज़ सोच करके जाएंगे? क्या सोच के, यही मतलब हुआ क्या है, कोई बोल रहा है राजू तिवारी, कोई बोल रहा है कुछ। सत्ता में वो थे, किए क्या है? उन्हीं के गांव के बगल में मरखा गांव है, वहाँ पे रोड जब बना उसके 2 दिन बाद मैं गया था खुद, तो वहाँ से पपड़ी जैसे जिस तरह पापड़ होता है वैसे ही मतलब वहाँ से रोड ऐसे उठाया जाता था तो रोड से मतलब वो उठ जाता था। वो यही विकास है। रोड का काम उन्होंने सही नहीं किया। मैं तो चुनूंगा ब्रजेश पांडे को, इसलिए कि कोरोना काल में मैं खुद देखा हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ और राज्य में उन पे कितना भी कुछ लगा हो, मुझे डिटेल्स पता है उनका, जो भी है वर्तमान है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास उनका, वो लगाया गया उनके ऊपर। और कोरोना काल में सत्ता में ना रहते हुए भी उन्होंने, आप पता कर लो चाहे जाके सदर अस्पताल राज्य में, उन्होंने सारे किट जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने दिया, अवेलेबल कराया वहाँ पे। लेकिन शो-ऑफ नहीं किए, वो शो-ऑफ नहीं किए। आपको पता होगा या नहीं होगा, पता कर लेना। तो मैं तो चुनूंगा ब्रजेश पांडे को। यहाँ की क्या हालत है, वो जनता पागल नहीं है, बोल रही है कुछ क्या? तो यहाँ पे जो है ब्रजेश पांडे को इनका जो है स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनालाल गिरी। सोनालाल गिरी जी, जी, क्या समस्याएं हैं आपके गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की या आपके आसपास? समस्या सबसे पहले बाढ़ का था, तो वर्तमान राजू तिवारी विधायक ने नाव पर चढ़कर राहत सामग्री बांटा और
पैदल चलकर, बाढ़ में चलकर लोगों को सामान दिए, चिवड़ा चावल जो भी मीठा ये सब दिए। वर्तमान विधायक हैं, विधायक जी ने जो विधायक का काम है उससे बहुत ज़्यादा ऊंचा उठकर रोड का जाल बिछा दिए हैं। ये मतलब 16 पंचायत का पहाड़पुर प्रखंड है और गोविंदगंज 14 या जितना का है, ये चारों ओर रोड का जाल बिछा दिए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा सब में एक बार फिर से काम अच्छा, उन्हीं पर आप जो है विश्वास कर रहे हैं। जी हाँ, उनको मजदूरी मिलना चाहिए और लोकसभा का आएगा उसमें मोदी जी के लिए सोचा जाएगा। मोदी जी भी काम किए हैं, मगर बनिहारी राजू तिवारी को मिलना चाहिए, वो काम किए हैं। अच्छा, तो बिहार में किस तरह की सरकार चाहते हैं कि किसको मुख्यमंत्री चिराग युवा वर्ग है, चिराग आएगा तो उसके लिए हम लोग जुआ है उसका साथ देंगे। इसलिए हम लोग राजू तिवारी को यहाँ वर्तमान में जुआ है, जुआ को साथ लेकर चलते हैं। वैसे होनहार व्यक्ति को विधायक यहाँ चाहिए। और लेकिन जो जितने सीटों पर एलजेपी चुनाव लड़ रही है उसमें इस पूरे सीट अगर जीत भी जाते हैं फिर भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे में जो है बीजेपी के साथ आपको गठबंधन करना पड़ेगा। तो फिर जो है ये सब आपके लिए किस तरह का सिचुएशन है? कहने का मतलब, मेरा नेता अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, वर्तमान हमारे मतलब विधायक होंगे। हम लोग बैठकर राय विचार करेंगे, जो नीति बनेगा उस नीति के आधार पर किसी के साथ जुड़कर हम लोग सरकार बनाएंगे। जी, तो ये इनकी बात है। और भी कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। आप इधर आ जाएं। क्या नाम है, पहले अपने नाम बताएं। मेरा नाम धनंजय कुमार श्रीवास्तव। धनंजय जी, आपके क्षेत्र में समस्याएं किस तरह की हैं और किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? मैं तो पूर्वी चंपारण का नहीं हूँ, मैं तो पश्चिमी चंपारण जगदीशपुर मेरा घर पड़ता है। अच्छा, तो आप जो है आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मेरा नौतन पड़ता है। नौतन विधानसभा क्षेत्र। तो आप हमको ये बताएं कि बिहार में किस तरह की सरकार बननी चाहिए? सर, फ़ोन तो कई बातों पर आती है। अभी कुछ दिन पहले पटना से फ़ोन आया था, तो उन्होंने मैडम बोली कि सर आप किस पार्टी को वोट देंगे। हमने बोला मैडम आप तो बोलती हैं कि नीतीश जी को वोट दीजिए मोदी जी के काम पर। तो हमने उनसे ये बोला कि मोदी जी जो काम करते हैं नीतीश जी करके दिखाए, हम वोट साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हम ये सेंट्रल की लड़ाई नहीं है, ये विधानसभा की लड़ाई है। आप मोदी जी पर क्यों खेलती हैं? मोदी जी कर रहे हैं, वो जनता जानती है क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी विधानसभा में आइए। अगर नीतीश सभा में कैसा आपको अच्छा लगता है कि जो ये किन पर विश्वास हो? सर, हम तो कहते हैं कि अभी किसी विधायक पर विश्वास नहीं है। ये जब इलेक्शन आती है तब लोग कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, जनता के सामने आ जाते हैं। जब वोट खत्म हो जाती है कोई विधायक जनता को पूछने नहीं तक नहीं जाता है। लेकिन कुछ गलती भी ये जनता की भी होती है। जनता को देखना चाहिए कि कौन विधायक हमारे लिए कोई अच्छा है, वो कोई पार्टी का हो, एक निर्दलीय का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई सी पार्टी का हो। एक हम जनता को एक चुनना चाहिए कि हमारे लिए कौन अच्छा आदमी है। उस विधायक जो जीतता है उस जनता के साथ आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कि नारायण से कहते थे कि हमारे पास जनता के लिए फुर्सत नहीं है, तो जनता के लिए क्यों जाते हैं वोट मांगने? आप जनता के लिए न जाइए वोट मांगने, आप घर पे बैठिए, आपको वोट मिल जाएगा। ये नारायण जी जो है आपके विधायक? हमारे विधायक पश्चिम चंपारण के हैं। तो नौतन के विधायक से इनकी शिकायत है। और भी कुछ लोग हैं, हमसे बात करने की कोशिश करते। क्या नाम है सर आपका? मनीष गिरी। मनीष गिरी जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। आप ये बताएं कि जो है इस विधानसभा सीट पर कैसा प्रत्याशी, कैसा विधायक देखना चाहते हैं और किन के कार्यों से आप संतुष्ट नजर आते हैं? राजू तिवारी 20 वर्ष का एजेंडा लेकर और इस 5 वर्ष का जो काम किए हैं, अगर एक समान करने का किसी में क्षमता है तो सामने आवे और दिखा दे कि राजू तिवारी के वर्क से ज़्यादा हम वर्क किए हैं। उनका 20 साल, इनका 5 वर्ष। तो उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? क्या काम है, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का जो है आप बता सकें? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 365 दिन साथ रहते हैं। कोई भी न्योता दे, कार्ड दे या कोई बुला रहा है, कोई ज़रूरत हो, काम हो, वहाँ राजू तिवारी अवेलेबल होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। तो आपके नज़र में इनके नज़र में राजू तिवारी एक सामाजिक नेता के रूप में है। आपका क्या नाम है? बढ़िया है। नाम बता दें अपना। इसराफिल। इसराफिल भाई, क्या इस बार लग रहा है, क्या माहौल? राजू भैया जीतेंगे। राजू भैया जीतेंगे। राजू भैया जीतेंगे। अच्छा, तो आप भी राजू भैया के ये से जो है संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल। आपका क्या नाम है? सुमित सिंह। सुमित जी, क्या करते हैं आप? करते क्या, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। अच्छा, टीचर हैं आप?
हाँ टीचर ही समझिए। तो आप प्राइवेट टीचर हैं या गवर्नमेंट टीचर? नहीं हम गवर्नमेंट टीचर नहीं है अभी, तो उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि STET भी हम निकाले हुए हैं और उसके बाद भी सरकार की नीतियों के हम शिकार हैं, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड क्लास से आते हैं और उनकी नीतियाँ इस प्रकार है कि हम लोग आज भी 12 में मेरा STET निकला था, हम अभी भी रोड पे हैं। तो रोजगार के अवसर नहीं है। हाँ। कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, किस तरह की पार्टी सरकार बनेगी बिहार में तो रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे? सरकार अब किसकी बनेगी ये तो जनता का ये प्रश्न है। जनता जिसको बहुमत देगी जिसका उसका सरकार तो बनना ही है। आपकी व्यक्तिगत राय? मेरा व्यक्तिगत राय तो यही है कि जो विकास करे, जो युवा वर्ग को रोजगार दे, उसकी सरकार बननी चाहिए। विकास के नाम पे तो सभी आते हैं फील्ड में, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिसकी एजेंडा में विकास नहीं हो। सभी लोग कहते हैं कि रोड बनवाएंगे, सभी लोग कहते हैं कि विद्यालय अच्छा से चलवाएंगे, लेकिन जब वो सरकार में आते हैं तो वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसका परिणाम हम सामने हैं। एक तरफ से रोड भी बनता है, दूसरी तरफ से टूट भी जाता है। एस्टीमेट तो बड़ी अच्छा बनता है, लेकिन जो बनता है उस पर निगरानी करने वाले जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ वहाँ पे खड़े नहीं रहते हैं, और ना ही जनप्रतिनिधि के द्वारा उसकी निरीक्षण किया जाता है कि ये रोड जो बन रहा है, विकास तो हो रहा है, विकास दिखाते हैं, ठीक है, विकास की जो क्वालिटी जो है उसमें कमी कहीं ना कहीं पर रह जाती है, ठीक है। तो इसीलिए तो 5 साल बाद जो है, इसीलिए 5 साल बाद मौका आता है जनता के पास कि जो है अपने हिसाब से जनता अपने हिसाब से फैसला करे कि किस तरह का सरकार बनाना चाहती है। तो 5 साल बाद जो है इसलिए जनता को मौका दिया जाता है कि अगर जनप्रतिनिधि सही कार्य नहीं करते हैं तो उनको सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोकतंत्र में जो है ना, जनता अपने मतों का महत्व को नहीं समझ पाती है। कहीं ना कहीं इसके पीछे गरीबी सबसे बड़ा रीजन होता है। अगर गरीबी हटा दिया जाए और शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया जाए, तभी आप लोकतंत्र को आप बढ़िया से स्थापित कीजिएगा और इसको मजबूती दीजिएगा। तो जो है ये समस्याएं हैं जनता की। और भी कुछ पीछे लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? गौरी शंकर सिंह। क्या इस बार जो है माहौल किस तरह का दिख रहा है? क्या समस्याएं आपके क्षेत्र की और किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार तो माने हम लोगों को पब्लिक को विकास चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार चाहिए या नौकरी चाहिए। कोई भी सरकार हो, नौजवान जो पढ़े लिखे बेकार बैठे हैं उन लोगों को नौकरी मिले। तो किस तरह की सरकार बनेगी तो ये सब जो है समस्या दूर हो? किस तरह की सरकार? पब्लिक तो अपने इस साल तो नीतीश कुमार से थोड़ा सा माने अलग लग रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, लेकिन फिर भी खुल करके नहीं आ रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। अमरिंदर कुमार नाम है। वैसे तो अपना ना खुलासा नहीं करेंगे किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, लेकिन जनता से अपील करेंगे जिसने भी विकास किया हो, जो गोविंदगंज के बारे में सोचता हो, आपके साथ में जो रहा हो चाहे आगे भी रहे, उन्हीं को वोट दें आप। जो गोविंदगंज के विकास के लिए सोचे। बहुत सारे यहाँ पे गोविंदगंज विधानसभा की एक खासियत हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ की जो जनता है, आवाम है, वो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किन लोगों के बातों में दम है और कौन विकास कर सकते हैं, तो उसके बाद ये मन बनाएंगे। आपका क्या नाम है? रामचंद्र ठाकुर। रामचंद्र जी, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्याएं तो है कुछ, विकास तो हुआ है नीतीश सरकार में, लेकिन हमारे यहाँ राजू तिवारी विधायक थे, वो विकास किए हैं, हम लोग उन्हीं को देंगे। तो नीतीश जी को तो हटाने के लिए बोल रहे हैं, राजू तिवारी जी के जो सुप्रीमो एलजेपी के जो चिराग पासवान। राजू तिवारी हैं, राजू तिवारी को हम देंगे, लेकिन नीतीश को तो सरकार नीतीश को बनेगी। अच्छा, ये भी एक अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि एलजेपी को वोट देंगे लेकिन नीतीश को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन उधर चिराग पासवान जो है वो कहते हैं कि नीतीश को किसी भी कीमत पे वोट वो दोबारा जो है मौका नहीं देना चाहते हैं। तो ये जनता और ये के बीच एक कॉम्प्लेक्स है। आप अपना नाम बताएं। प्रमोद भगत। प्रमोद जी, क्या माहौल है आपके विधानसभा क्षेत्र में? प्रत्याशी लोग आ रहे होंगे आपके दरवाजे पे, क्या कह रहे हैं? ना, अभी तो नहीं आ रहे हैं हमारे तरफ। अभी कोई नहीं आया? नहीं।
तो आप लोगों को किस तरह की का प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? किस तरह जो सही होगा उसको चुना जाएगा। जो सही होगा उसको चुना जाएगा। ज़्यादातर लोग जो है अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं यहाँ पे। आप अपना नाम बताएं। दुखी मियाँ। कैसा सरकार बनाना है इस बार? जो अच्छा काम करेगा उसी को जिताएंगे। जो बढ़िया विकास करेगा। कौन लगता है कि अच्छा काम करेगा? राजू भैया करेंगे। राजू भैया करेंगे। तो उनके 5 साल हो रहे हैं, उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत वर्तमान में काम किए हैं। बहुत हमारे मतलब 16 पंचायत में काम किए हैं। हम ऑटो चलाते हैं, हम घूमते हैं तो हम देखते हैं, हम लोग को लगता है, आँख पर लगता है कि रोड के काम बहुत बढ़िया किए हैं। जहाँ भी किए हैं सब आँख के सामने इंसान को लगता है। हम लोग गाड़ी घोड़ी चलाने वाले आदमी, हम लोग को सब दिखाई देता है। तो काम बहुत बढ़िया किए हैं। कौन गाड़ी चलाते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते जी। तो जो है राजू जी के कार्यों से ये संतुष्ट नजर आते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमाकांत मिश्रा हुआ जी। तो मेरा घर यहाँ लतिया है और नौतन विधानसभा और गोविंदगंज विधानसभा दोनों क्षेत्र में मेरा घर है। और मैं दोनों वोटर आप कहाँ के? वोटर तो हम नौतन के हैं। अच्छा। लेकिन दोनों जिला में मैं घूमता हूँ। 5 वर्ष में जो राजू तिवारी जी जो काम किए हैं विकास का, रोड से हो को बिजली से हो या बाढ़ क्षेत्र जो बांध का हो, इसमें जो हम लोग जो देखे हैं राजू तिवारी जी का मेहनत अपना, इसमें हमको और जगह कहीं नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए हम लोग तन मन धन से यही कोशिश करेंगे कि राजू तिवारी को, यहाँ की जनता यदि चाहती है कि और विकास हो तो राजू तिवारी को तन मन धन से वोट दें और उनको विधायक बनाएं। स्टेट में जो है कैसा मुख्यमंत्री पसंद करें? देखिए, उसके लिए तो अब वो तो गठबंधन उन लोगों का है, अपना करेगा क्या करेगा हम लोग जानता है। हम लोग राजू तिवारी को जानते हैं, आगे उन लोगों का अपना देखा जाएगा। लेकिन हम लोग का विकास राजू तिवारी से ही होगा, न कि किसी और से। तो ये भी जो है अपने आप में जो है एक दिलचस्प है। लोगों के बीच जो है, यहाँ जनता के बीच जो है। हाँ, आइए एकदम मौका दिया जाएगा। बताएं, पहले नाम बताएं। नाम मेरा अनिल मिश्रा है। क्या करते हैं? हम यहाँ किसानी काम करते हैं। हाँ, बताइए। यहाँ का कर्मठ उम्मीदवार राजू तिवारी जी हैं। हाँ। हम लोगों के लिए अच्छा आदमी हैं। हम लोग उनको वोट देंगे, समर्थन हम लोगों का यही है। अच्छा। बस यही। तो राजू तिवारी जी के पक्ष में जो है, इनके कार्यों से संतुष्ट हैं। कुछ पीछे हम चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, इधर युवा है, बताएं क्या नाम है? जी, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार शर्मा हुआ। जयप्रकाश जी क्या करते हैं? जी, हम पढ़ाई करते हैं अभी। अच्छा, तो आप कितनी उम्र है आपकी? वोट देने के अधिकारी हो गए? जी, मेरा उम्र 25 साल हो गया है। हम वोट देते हैं। अच्छा, तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी। तो क्या सोचा है इस बार पढ़ाई करने के बाद जो है, किस तरह की नौकरी चाहते हैं? देखिए, हमें पढ़ाई करने के बाद हमें डिफेंस लाइन में जाना है। डिफेंस में जाना है? जी, बिहार गवर्नमेंट की सेवा करनी है और पब्लिक की भी सेवा करनी है। जी। इस बार जो विधानसभा चुनाव में जो है आप की समस्याएं क्या है और किस तरह का प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? देखिए, गोविंदगंज विधानसभा में बहुत सारे विधायक लोग आए, लेकिन कोई विधायक अभी तक जितना राजू तिवारी ने कर दिया यहाँ 5 सालों में, अभी तक कोई विधायक नहीं किया है। इसीलिए हम पूरे दिल से और तन और मन से राजू तिवारी को ही वोट देंगे। और राजू तिवारी जी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी, राजू। और ये लगता है कि जो है वो आने वाले समय में भी अच्छा करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए अपना नाम। हाँ, बताइए। मेरा नाम रवि तिवारी पड़ेगा। जी, हम सर्वेश तिवारी का समर्थक हैं। ठीक, सर्वेश तिवारी अपने दम पे 2011 से निर्दलीय लड़ रहे हैं सर्वेश जी, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। 2011 से लेके आज तक 2020 तक अपने दम पे बहुत सारा कार्य किए हैं। अच्छा, किस तरह का कार्य किए हैं वो? जैसे में अपने चंपारण में 40 रोडों का निर्माण, जिससे मतलब टूटे फूटे रोड को मतलब रिपेयर करना। ठीक, अपने गोविंदगंज विधानसभा में 40 बच्चों की गोद लेना। जैसे कोरोना के दौरान जिसके मतलब मतलब पिता माँ की मृत्यु हो गई। ठीक, उसके बाद बिजली से कोई अकस्मात मतलब मर गया। ऐसा मतलब बहुत सारा कार्य किए हैं अपने मतलब दम पे। कोरोना के दौरान 2.5 लाख लोगों को बाहर तक खाना पहुंचाए। ठीक, उसके बाद
मतलब बहुत सारा कार्य किए हैं। सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं सर्वेश तिवारी, यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। पीछे कुछ बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कामेश्वर शर्मा नाम है मेरा। कामेश्वर जी, क्या करते हैं आप? जी मैं फोटोग्राफर हूँ। फोटोग्राफर हैं जी। तो आप बताएं कि इस बार का माहौल कैसा है और कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं? आज़ादी के बाद प्रथम बार कोई ऐसा जनप्रतिनिधि मिले हैं जो हर आदमी से मिल लेते हैं। किनकी बात कर रहे हैं? मैं राजू तिवारी जी का बात कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद प्रथम बार ऐसा कैंडिडेट मिले, ऐसे विधायक मिले हैं गोविंदगंज को कि हर आदमी तक वो पहुँच जाते हैं, हर आदमी उन तक पहुँच जाता है। सबसे पहला विकास तो हम लोग का यही है। दूसरा बात कि उनको जॉब जिसने खोजा उस समय उपलब्ध रहे। तो हम लोग ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी को नहीं देख रहे हैं, हम लोग अपने लिए नेता चुनेंगे और राजू तिवारी को ही चुनेंगे। राजू तिवारी जी का जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे के लोगों पर प्रभावी है। और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अपना? नाम देशबंधु पांडे मेरा नाम है जी। देशबंधु पांडे जी, क्या लग रहा है इस बार जो है किस तरह का प्रतिनिधि? तो सर ऐसा है कि राजू तिवारी हमारे लोग का मतलब नेता है। जो भी मुश्किल काम में है, चाहे रोड बनवाए, चाहे कोई भी प्रॉब्लम होता है, इतना आपदा आया था ये जो बाढ़ का पीड़ित में, रातों रात कोरोना में, वो रातों रात में रात भर रह के जग के अपने से बोरी ढोके वो अपने मतलब बांध का पूरा ये काम किए हैं। और नवयुवक संघ को पूरा लेके एकजुट वहाँ एनी टाइम रहे। में राजू तिवारी की जो है इसके वजह से जो एक पकड़ है। और भी हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताएं। करमुल्ला अंसारी। आपका घर कहाँ है? किस विधानसभा क्षेत्र? गोविंदगंज। गोविंदगंज में किस तरह का नेता चुनना चाहते हैं आप? जो काम करे, हर एक जनता का दुख दर्द बांटे। दुख दर्द बांटे जी। तो किन लोगों पर भरोसा होता है कि जो है ये लोग जो है सही काम? अभी देखिए सर, इतना महामारी चला, कोरोना काल चला, आमुआ गांव में एक बार भी राजू तिवारी नहीं गया। एक बार किसी के घर में नहीं गया, नहीं जाकर देखे हैं जो उसको एगो साबुन चाहे एगो मास्क किसी को नहीं दिए हैं। तो हम तो एक परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, हम परिवर्तन चाहते हैं। तो चाहे किसी बीजेपी और जो है कांग्रेस और भी 12 लोग यहाँ से चुनावी मैदान में, तो इसमें कौन लगता है कि जो है कि किन पर भरोसा होता है आपको? आपके समस्याओं हमको तो ब्रजेश पांडे पर भरोसा होता है। ब्रजेश पांडे जी पे भरोसा है इन्हें। बता दें, आप भी बता दें। जी बोला जाए। क्या नाम है? पहले अपना नाम बताओ। आनंद कुमार यादव नाम हुआ, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा। महंत शिवशंकर जी, महंत शिवशंकर गिरी कॉलेज आ रहा है। अच्छा, कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जी। तो आप बताएं कि किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं इस बार? अभी उन्होंने जो कहा कि माननीय ब्रजेश पांडे जी ही यहाँ के हैं। हमको कहने का मतलब है बाढ़ से लेकर के पूरा कोरोना काल तक सिर्फ और सिर्फ राजू तिवारी ही दिखे पूरे गोविंदगंज में। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि वो उनके गांव में गए ही पता नहीं, हमको लगता है वो ही नहीं होंगे गांव में। हो सकता तो रहेंगे तब पता होगा। बाकी सारे लोग से पूछिए कि गोविंदगंज में ऐसे एक पूरे मतलब हमको लगा 96 का जन्म है जब हमसे होश संभाले, ऐसा विधायक नहीं मिला। अब पूरे बिहार में ऐसा विधायक कोई नहीं है राजू तिवारी जैसा, जो कि तन मन धन से एक मिनट, जो तन मन धन से पूरे जनता के लिए समर्पित है, पूरे जनता के लिए समर्पित है। कोई उनके दरवाजे पे जाता है निराश नहीं लौटता है। हर कोई ऐसा काम हो। आप क्या करते हैं? बिहार में जाते हैं, आप क्या करते हैं? बिहार में जाते हैं। आप अभी स्टूडेंट उनका विधायक जी का नाम काफी है कि वहाँ से आते हैं। मान सम्मान पूरे बिहार में है। विधायक बीमारी है, दावा राजू तिवारी है। बस जातिवाद बीमारी है। जी बताएं। मेरा नाम प्रिंस मिश्रा हुआ। ये लोग जो राजू तिवारी जी 5 साल से पिछले विधायक हैं और गोविंदगंज विधानसभा की जो मुख्य समस्या है बाढ़, ठीक है, उससे कहाँ निजात दिला दिए हैं। बांध पर एक टोकरी मिट्टी तक नहीं डलाया, ठीक है। पूरा बाढ़ से किसान का जो गन्ना का पैसा है, किसी भी किसान का गन्ना का पैसा नहीं दिलवा पाए, तो कहाँ निजात दिला। सड़क की स्थिति देखिए, जूता मार देने पे सड़क से गिट्टी निकल आता है। इस 5 साल में सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम किया गया है। विकास कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है गोविंदगंज विधानसभा में। आप क्या करते हैं जी? आप क्या करते हैं? हम अभी युवा कांग्रेस के जिला महासचिव हैं। अच्छा, युवा कांग्रेस के जिला महासचिव, यानी कि आप तो जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आम जनता से जो है प्रतिक्रिया लें। आप अपना नाम बताएं। आप भी किसी पार्टी से जुड़े हैं? हाँ, जुड़े हैं लोजपा से।
लोजपा से जुड़े हैं, तब तो आप तो राजू तिवारी जी को एक प्रश्न है एक, ये महाशय श्रीमान बताएं कि पहाड़पुर प्रखंड में बाढ़ प्रभावित कौन कौन सा पंचायत है? प्रथम वो डिबेट में चला जाएगा, वो उस तरह से गैदरिंग हो जाएगी। प्लीज हम आम जनता से लेने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जो है आप आए अरे बुलवाइए ना, पहाड़पुर प्रखंड जो व्यक्ति पहाड़पुर प्रखंड का भौगोलिक स्थिति नहीं जानता है, कहने का तात्पर्य है? पहाड़पुर प्रखंड में मजरिया पंचायत है जिसमें मात्र 2 वार्ड बाढ़ प्रभावित है, बाकी पहाड़पुर प्रखंड में 16 पंचायत है। पहाड़पुर प्रखंड में 16 पंचायत है, कोई भी बात नहीं है। लेकिन महाशय से पूछा जाए कि कौन कौन पंचायत बाढ़ प्रभावित है? एक करके देखिए होता क्या है ना, रुके एक मिनट पहले इनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपसे हम पूछ लेंगे, है ना। तो इस तरह से गैदरिंग नहीं होगी, हम लोग आराम से करें, कोई ये की जरूरत नहीं। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना लीजिए ताकि जो है ना, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। तो आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? इनके जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारे कार्य हुए हैं इनके द्वारा जी, तो आप इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने धरातल पे कार्य तो दिखाया, जो मुख्य मुद्दा है गोविंदगंज का जो मुख्य मुद्दा है बाढ़ का, कितने किसानों का जो गन्ना का पैसा है, कहाँ किसानों का पैसा है? किसानों का पैसा नहीं है। एक चीज बतलाइए, गन्ना भुगतान का जहाँ तक सवाल है, तो फैक्ट्री 10 जनवरी 15 जनवरी तक भुगतान कर चुकी है, आगे भी भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। और वो भी मुख्य चीज सरकार द्वारा है, हम लोग तो सत्ता में साथ रहे नहीं है। 2 सवाल है, हम लोग सत्ता में नहीं न रहे, सत्ता से बाहर समर्थन किए थे। यहाँ के जो विधायक है वो मुद्दा उठाएंगे तो एक मिनट नेतृत्व आप देखिए, माननीय विधायक द्वारा माननीय एक मिनट माननीय आगे से हट जा। तो इस तरह विधायक द्वारा सदन में सर हो गया। तो इस तरह से एक मिनट तो इस तरह से आखिरी कमेंट हम ले लेते हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम रूपक पांडे है। क्या आप बताएं रूपक पांडे जी क्या करते हैं आप? मैं काम जानता हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हैं। क्या किस चीज़ की राजू तिवारी को जो सोच के साथ में लाया गया, इसके पहले कुछ करेंगे, कुछ विकास करेंगे यहाँ बिहार, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चारों तरफ घूम के देख लीजिए, कोई विकास ये तो यहाँ की जनता के अलग अलग विचार हैं, लोग अलग अलग के प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन से लोग जो है किनके वादों में किनके इरादों में दम है, तो ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। तो पहाड़पुर से आज इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल, सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।